जय माता दी आप सबको। हम लोग कहाँ आए हैं आप लोगों को तो अंदाज़ा लग गया होगा इसी से। जब मैंने जय माता दी कहा तो हम आए हैं। हम क्या आए हैं, हमें माता ने बुलाया है। माता के दरबार से हमें बुलावा आया है तो हम आए हैं वैष्णो देवी के दरबार में। और हम लोग अभी हेलीपैड पे आए हैं और ये मेरा शौर्य भी पहली बार हेलीकॉप्टर पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हम यहाँ से जाएंगे माता के दरबार में। और ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर से हम आ गए, अब दरबार के पास उतरे हैं जहाँ, वहाँ से अब हमने, जब मेरा हर्ष था तभी मैंने ढोल बजवाया था और अब की बार मेरा शौर्य भी है तो मैं माता की दया से फिर मैं आई हूँ तो हम फिर ढोल वालों से ढोल बजवा रहे हैं। मेरा हर्ष और सब डांस कर रहे हैं और हमने बच्चों को न्यौछावर करके ढोल वाले भैया को पैसे दिए और बस हम माता के दरबार जा रहे हैं। और ये ज़िंदगी का, मेरे एक साल में एक बार ना, ये एक हफ़्ते में ज़िंदगी के सबसे बेस्ट एक हफ़्ते होते हैं हमेशा। और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको बुलाए, जिसकी इच्छा हो वहाँ जाने की उसकी इच्छा सुने माता और अपने दर्शन के लिए बुलाए। ये दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ जो है यही है, माता के दरबार में आना। और हमने शौर्य के लिए प्राम कर लिया था क्योंकि इतना छोटा बच्चा चल नहीं पाता और बड़े मज़े से बैठा है शौर्य। ये शौर्य का दूसरा वैष्णो देवी का यात्रा है। दूसरे बर्थडे से पहले ही, बहुत छोटा था पहली बार आया था, ये दूसरी यात्रा है इसकी। माता मेरे बच्चों पे, मेरे पे, हम सब पे कृपा बनाए रखे। और मेरा तो जो है सब मेरी माता का ही दिया हुआ है और बस मैं बहुत बेसब्र हूँ अपनी माता के दर्शन करने के लिए। और मैं तो, हाँ, ये नवरात्र में मैं पहली बार गई हूँ। मैं हर बार नवरात्र के बाद ही जाती हूँ या फिर नवरात्र से पहले, लेकिन ये मेरा ना, एक साल पहले जब मैं गई तो मैंने माता से ही कहा था कि माता मुझे नवरात्र में दर्शन करने के लिए बुला लो। और देखिए, मैंने कहा और मेरी माँ ने मेरी बात सुन ली और ये बिल्कुल इत्तेफाक था, मुझे टिकट भी नहीं मिल रहा था। और ये मेरी माता के पहले आप लोग बहुत दर्शन सुंदर वाले कर लीजिए। ये पहला दर्शन हमें चलते चलते ही मिला और ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल। और ये नवरात्रों की सजावट मैंने खुद पहली बार देखी थी सामने से। मुझे, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं सामने से देखूं और आप मेरे चेहरे की खुशी देख के समझ ही गए होंगे कि मुझे कितनी खुशी हुई है। ये नवरात्रों की सजावट, इतनी रौनक देखने को मिली कि जिसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं आप लोग। मेरा शौर्य सो गया है गोदी में, लेकिन मैं क्या बताऊं कि मेरी आंखें एकदम खुली की खुली, फटी की फटी सच में रह गई। इतनी सुंदर सजावट। और ये जितने भी आप फूल देख रहे हैं ये सब असली फूल है। सब में से क्या कमाल की खुशबू आ रही थी। देखिए मेरे आँखें मेरी कैसे चौंधियाई हुई, आप देख ही सकते हैं। मेरी खुशी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जिसमें कि हर किसी ने कहा, हमें टिकट ही नहीं मिल रहा था और टिकट भी मिला, हमें दुर्गा भवन में रूम भी मिला, हमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन भी हुए और वो भी दो दो बार। हम जब गए तब हमने एक बार दर्शन किया, फिर हमने शाम को आरती भी की, आरती में भी सम्मिलित हुए और आरती के बाद फिर से हमने एक बार दर्शन किए। और आप सजावट देखिए यहाँ का, मैं क्या बोलूँ, मैं हूँ कौन, लेकिन मुझे ना वैष्णो देवी ने ही सब कुछ दिया है मेरी ज़िंदगी में। आज दोनों बेटे हैं, मेरे पति की तरक्की है, आज जहाँ भी हैं मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ मेरी माता का दिया हुआ है। इन्होंने ही मुझे एकदम, कहा था ना कि फ़र्श से अर्श पे पहुँचाना, तो मैं फ़र्श में ही थी और माता ने मेरे को अर्श तक पहुँचाया है। ये मेरी सब कुछ है, मेरी सच में ये पालनहार है। ये देखिए, ये छू के देख रहे हैं कि ये असली है कि नकली, लेकिन ये सच में पूरा सब असली फूल थे। और मैं तो भाई वीडियो बनाने में ही लगी हुई थी ज़बरदस्त क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा ना कि मैं क्या क्या अपनी आँखों में, क्या क्या अपने कैमरे में कैद कर लूँ। और मेरा शौर्य देखे कैसे चल रहा है बेचारा।
हर्ष भी। और हम लोग, मैंने ये देखिए माता के दर्शन कर लिए हैं, ये मेरा पहला दर्शन है जब, और फिर इसके बाद हम एक बार जब आरती होगी तब। और मैं अब आ गई हूँ दुर्गा भवन के हमारे कमरे में, जो कि हमने दुर्गा भवन में रूम लिया था। बस ये माता के जस्ट सामने है जो मनोज सिन्हा जी ने ओपनिंग किया था। और भगवान माता रानी की कृपा से, क्योंकि मेरा मन रहता है कि मैं आरती देखूं, और माता रानी सच में सब कुछ देती हैं। और ये देखिए मेरी माता रानी का फ़ोटो भी हमारे कमरे में लगा हुआ है। और ये वही रूम है जो मुझे 1 साल पहले भी मिला था, सेम वही रूम। और इस रूम से जो नज़ारा मिलता है, ओह मस्त। आप लोग देखिए, ये देखिए वो ब्लू वाला देख रहे हैं, वो है रोपवे का। और ये माता का दरबार, कमाल का नज़ारा कमरे से दिख रहा है। ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ, ये आत्मा तृप्त कर देने वाला नज़ारा। और फिर हम बाहर निकल गए माता के दरबार का नज़ारा लेने के लिए। बस आप देखते जाइए, आप थक जाएंगे, लेकिन आप लोगों का ये सजावट और ये आप लोगों का मन नहीं भरेगा ना कि हम इस सजावट को, इतने सुंदर नज़ारे को। और भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। देखिए मेरा बेटा भी कितना एक्साइटेड है, छोटा वाला भी चल रहा है बेचारा झूल झूल के। इतनी भीड़, इतना, लेकिन इतना मज़ा आया हमें दर्शन करके ना, कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और माता ने मेरी हर बार मुराद सुनी है, प्रार्थना सुनी है। और जो नामुमकिन लग रहा था कि हम नवरात्र में जाएंगे, वो भी माता ने मुमकिन कर दिखाया। मेरी माँ सबसे महान, सबसे सबसे अच्छी मेरी माता रानी। और ये देखिए मेरे हर्ष का तो ये 5-6 साल इसको, हर्ष को तो हो गया था। जब ये दूसरा साल मेरे शौर्य का है। और जब मेरा हर्ष 2 साल का था, 3 साल का था, तब मैं पहली बार गई थी वैष्णो देवी। 3 साल का था, हाँ, तब मैं पहली बार गई थी। और अब हो गया हर्ष 8 साल का। और इसमें से बस सिर्फ 1 साल गैप हुआ है जो शौर्य हुआ है, मतलब 7 साल से मेरा हर्ष जा रहा है। देखिए मैंने आप लोगों से बात करते करते आपको गिन के बता दिया। तो ये 7 साल हो गए मेरे हर्ष को जाते हुए। नहीं, 7 साल नहीं हुए हैं भाई, 3 साल का तो था। 3-4 साल, 5 साल जो भी हुआ, 4-5 साल हो गए, लेकिन उसको जाते हुए 2 साल शौर्य के ही हो गए। और 3 साल, हाँ 5 साल हो गए हर्ष को जाते हुए। और आप लोगों में से किस किस की इच्छा है वैष्णो देवी दरबार जाने की, तो आप भी माता से प्रार्थना करिए, हाथ जोड़िए और कहिए, माता आपको ज़रूर 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 बुलाएंगे अपने दर्शन देने के लिए। और देखिए हर जगह अलग अलग तरीके की सजावट थी, हर जगह। और बस अब हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बिना भैरव बाबा के दर्शन के यात्रा पूरी नहीं होती है। जो भी जाते हैं दर्शन करने, उन्हें अनिवार्य है भैरव बाबा दर्शन करना, तभी आपकी यात्रा सफल होगी। तो बस हम माता का दर्शन तो कर चुके थे और अब हम निकल गए थे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और उसके लिए हमें जाना था रोपवे से, जो कि हमारी बुकिंग पहले से ही थी। और ये मेरा शौर्य परेशान हो गया, चुंडी बांध के 2 ये भी इसका यादगार रहेगा कि ये गया था वैष्णो देवी तो चुंडी, मेरा बेटा रो रहा है, थोड़ा सा परेशान हो गया। बच्चे तो हो ही जाते हैं इरिटेट जल्दी। और बस आप सजावट देखिए भाई, मैं क्या बोलूँ, मंत्रमुग्ध करने वाला सजावट था। और जब हम थे तभी भी लगातार गाड़ियों से फूल आ रहे थे, सज रहे थे, जो सूख रहे थे वो निकल रहे थे। ये भी नहीं सजावट करके छोड़ दिया गया, नहीं नहीं नहीं, एकदम सजावट करके छोड़ा नहीं गया। कभी यहाँ कभी वहाँ, हर जगह फूल लगे जा रहे थे, सूखे थे वो निकल रहे थे। और माता वैष्णो देवी का दरबार क्या कमाल। देखिए आप, मैं आपको बता दूँ, देखिए लगा रहे ये लोग फूल सजावट। ये देखिए ये सारे, सब विदेशों से भी फूल आए थे, देखिए सारे डब्बे आप देख सकते हैं। और सजावट, ओहो क्या ही कहना है माता का। माता रानी फल देगी आज नहीं तो
कल देगी, सच बात है ये। और ये जय जय जगन्नाथ जी का, ये राम जी का, सब कुछ इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत नज़ारा कि मैं आपको अब क्या बताऊं। और ये देखिए माता का दरबार भी फूलों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत कमाल 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 का। माता रानी ने जैसे मेरी प्रार्थना सुनी वैसे आपकी। अब हम देखिए ये रोपवे, अब हम अपना रोपवे का वेट करने जा रहे हैं रोपवे की तरफ। और हम जाएंगे रोपवे के पास भी भाई पहले से अगर बुकिंग ना हो तो इतनी भीड़ थी कि मौका मिलेगा ही नहीं। और रोपवे भी 4:30 बजे शाम को चलना बंद हो जाता है। तो हम लोग फटाफट माता के दर्शन करके आए और फिर हमने किया बाबा भैरवनाथ का सुंदर दर्शन। और बस हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए माता का बीज मंत्र है ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यहाँ कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो बस यही हैरान थी कि क्या नज़ारा है। ये देखिए माता रानी का दरबार। सपना होता है सबका यहाँ जाने का। माता रानी जब चाहती हैं, जिसको चाहती हैं वही पहुँच पाता है वहाँ तक। मैं उसमें से एक नसीब वाली हूँ जो मैं वहाँ पहुँच पाई माता के दरबार में। माता मुझे हर साल बुलाएं, हर साल। माता रानी से मेरी यही प्रार्थना। मेरा बेटा भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है। हर्ष की तो पहले साल का था, उसको इतनी ठंडी लगी थी कि वो कहता मम्मी मैं नहीं जाऊँगा वैष्णो देवी। और ये देखिए रोप में हम चढ़ गए हैं और क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है। और अब हम पहुँचेंगे। ये मेरा हर्ष का एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल का है। और बस 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं वैष्णो देवी से भैरवनाथ पहुंचने में। और बस हम पहुंचने ही वाले हैं। और वो भी वीडियो बना रहे हैं, मैं भी बना रही हूँ। और बस हम पहुंचेंगे भैरव बाबा। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद देखिए क्या नज़ारा है माता के दरबार का, और जिसका कोई जवाब नहीं। और देखिए भीड़ भी, देखिए मेरा बेटा इधर देख रहा है, परेशान हो रहा है। पिछली बार तो रोपवे में बहुत रोया था, इस बार तो रोया नहीं, ठीक था। और आप लोगों में से किस किस ने नवरात्र में दर्शन किए हैं वैष्णो देवी के, और ये इतने सुंदर नज़ारे का दर्शन किस किस को सौभाग्य प्राप्त हुआ है बताइएगा मुझे। और ये देखिए ये कहाँ का है। हम दर्शन करके वहाँ से आ गए भैरव बाबा से। अब हम यहाँ पे आरती के लिए लाइन में लग गए। यहाँ भी लाइन लग जाती है, जो कि हमें टिकट मिल चुका था आरती में शामिल होने के लिए। और बस हम अपना आरती में जाने के लिए, ये देखिए दुर्गा भवन जिसमें हमने रूम भी लिया था, ये है दुर्गा भवन। और ये सारा ऊपर से नज़ारा। हम आरती लेने के लिए खड़े हैं, अब आरती में शामिल होंगे। वहाँ से ऊपर से मैंने ये वीडियो बनाया। क्या गजब की सजावट भाई, देखिए क्या कमाल। मन तो मेरा मंत्रमुग्ध हो गया। माता रानी सबकी इच्छा पूरी करे, साथ में मेरी भी पूरी करे। और सबसे बड़ी बात कि मुझे हमेशा हर साल बुलाए, मेरे पे दया अपने चरणों से दूर ना करे माता रानी। ये माता के देखिए कितने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, इतना सुंदर नज़ारा था। और हमने बस अब हम यहाँ से जाएंगे अपने घर की तरफ। माता रानी जैसे हमें इस बार बुलाई हैं उस वैसे ही हमें अगले साल भी बहुत जल्दी बुलाएं अपने दरबार में। और ये देखिए नज़ारा अलग ही है। माता रानी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सबको माता रानी आप सबकी इच्छा पूरी करे, और आपको भी जिसकी इच्छा हो उसको बुलाए दर्शन करने के लिए, सबकी मनोकामना पूरी हो। और इसी के साथ माता रानी के दरबार के दर्शन के साथ मैं आप सबको इस बात के लिए भी थैंक यू बोल रही हूँ कि आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स को, मेरे वीडियोस को बहुत पसंद किया है। उसके लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। देखिए जय माता दी, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरे वीडियोस को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए मेरे वीडियोस।
और ये देखिए आप लोग सजावट देखते चलिए। और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। मन आते समय बहुत खुश होता है, लेकिन जाते समय मन बहुत दुखी होता है। देखिए मैं खड़ी होकर पलट पलट के माता के दरबार की तरफ देख रही हूँ कि माता मुझे फिर कब बुलाएंगी अपने दरबार में दर्शन के लिए। ये बहुत अजीब होता है निकलना वहाँ से। ये सबसे मेरे एक साल में सबसे बेस्ट समय यही होता है। हफ्ता 10 दिन आना जाना, दर्शन करना, इधर जाना उधर जाना। इतना कमाल का, इतना बिज़ी लगता ही नहीं है कि जीवन में इतना टेंशन, इतना काम को लेके, पैसों को लेके, चाहे हर चीज़ को लेके टेंशन है जीवन में। नहीं, यहाँ आके आदमी सब कुछ भूल जाता है। सिर्फ दर्शन करना है, इधर जाना है उधर जाना है, इसी में बस दिमाग आपका घूमता रहता है। और यही सच में अच्छी ज़िंदगी है। इसीलिए भगवान के चरणों से कभी दूर ना हो। भगवान आपको रास्ता दिखाते जाएंगे, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो। और बस हम यहाँ से उतर रहे हैं और यहाँ हम घोड़ा ले रहे हैं और अब हम जाएंगे नीचे कटरा। और मेरे साथ बैठा है शौर्य, और हर्ष बेचारा बैठा अकेले। और मैं शौर्य को अपने दुपट्टे से बांध रही हूँ। और हर्ष के डैडी एक घोड़े पे बैठे थे। और ये हमने बैटरी गाड़ी ली और बैटरी गाड़ी से हम नीचे आ गए। थैंक यू सो मच फॉर